रामू, साहब उस सोफे के पीछे ना मेरे 500 रुपये गिरे हैं, क्या आप उठा दोगे? क्या 500 रुपये? रुक मैं अभी ढूंढता हूँ। सुन रामू, ये ना मेरे एटीएम कार्ड है और ये मेरा पिन है, लिख ले अच्छे से और जाके मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आए हैं, वो सारे निकाल ले और निकाल के मुझे दे दियो। फटाफट कर दे ये काम, तेरे साहब को ना पता चले। ये ले, मिल गए तेरे 500 रुपये। धन्यवाद साहब, दे दो। चल रहन दे, तू लेके करेगा क्या? इसे मेरे पास रहन दे, मेरे से फिर कभी ले लियो बाद में। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। साहब मुझे एक काम है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? ठीक है। वो मालकिन हम ना घर ही जा रहे थे तो रास्ते में ना हमारा फ़ोन ख़राब हो गया। एक बार देख लो ना, फ़ोन में ख़राबी हो गई मेरे। फ़ोन में दिक्कत है तो रामू, तेरे फ़ोन में दिक्कत है तो मुझे थोड़ी ना आता है फ़ोन ठीक करना। तू फ़ोन की दुकान पे दे आ, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। दुकान पे दे आ, वो कर देगा अच्छे से ठीक। अच्छा ठीक है मैडम, दुकान में दिखा लूँगा। तो चलो मैडम। शिट यार, फिर 500 रुपये हार गया मैं। अच्छा सुनो, 3 दिन पहले तुम्हारी सैलरी आई ना, अपना एटीएम कार्ड देना। रुपेश, कोई सैलरी नहीं आई है मेरे पास। आई थी, खर्च हो गई मेरी सैलरी। मेरी सैलरी तुम्हारे सट्टे में उड़ाने के लिए नहीं है मेरे पास पैसे। अरे अभी 3 दिन पहले तो आई है, इतनी जल्दी कहाँ खर्ची दी तुमने? खर्च दिए मैंने यार, तुम्हारे सट्टे में उड़ाने के लिए दे दूं क्या? नहीं है मेरे पास। मेरे अकाउंट में 100-200 रुपए पड़े हैं, यकीन नहीं है क्या? लाओ तुम अपना एटीएम दो, मैं जाके देख के आता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पे कभी यकीन नहीं होगा, सच बोल रही हूँ मैं। नहीं है मेरे अकाउंट में कोई पैसे। ये पकड़ो मेरा एटीएम कार्ड। पैसे मिले ना उसमें 100-200 रुपए, तो वो भी रख लेना, उड़ा लेना अपने सट्टे में, कर दो पूरा घर बर्बाद। रोड पे ले आओ हमें। मैम साहब, ये लो अपने पैसे। थैंक यू रामू, तुमने मेरी इतनी मदद की। बिना कुछ पूछे हुए, बिना कुछ जाने हुए तुमने मेरे पैसे निकाले और मुझे लाके दिए। थैंक यू मुझे समझने के लिए। पर मैडम मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपये निकालने को क्यों कहा और कहा कि साहब को भी मत बताना? क्यों मैडम? मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। तू तो जानता ही है रामू कि हमें अपने परिवार से अलग रहना पड़ रहा है, सिर्फ तेरे साहब की वजह से। जब हम इनके मम्मी पापा के साथ रहते थे, वहाँ इन्होंने अपने बड़े भैया के घर में चोरी करी, सट्टे की बुरी आदत की वजह से। वहाँ उनकी वाइफ के गहने चुराए, अपने भैया के पैसे चुराए। इन सब के चलते हमें घर से निकाल दिया गया और इनकी वजह से मुझे भी इनके साथ सफ़र करना पड़ रहा है। इन्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं घर की, अपनी बीवी की, आने वाले बच्चों की, लेकिन मुझे तो है ना। मैं इनको ऐसे पैसे बर्बाद करने नहीं दे सकती। अगर ये 50,000 रुपये इन्हें मेरे अकाउंट में मिल जाते ना, तो ये सट्टे में यूँ बर्बाद कर देते। कुछ नहीं सोचते ये परिवार के बारे में, मेरे बारे में, खुद के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैंने तुझे बोला कि तू मेरी मदद कर सकता है। फिर तो मैडम आपने सही किया, क्योंकि जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आप ही जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे तो फिर आपका घर तो पूरी तरीके से बिखर जाएगा ना। जिस तरह आपने बताया कि साहब को बिल्कुल भी घर की जिम्मेदारी नहीं है, तो किसी न किसी को तो घर की जिम्मेदारी समझनी ही पड़ेगी। तो आपको तो समझना ही पड़ेगा ना मैडम। हाँ रामू, ठीक कहा तूने। परिवार की जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, मुझे इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेना आता है और मैं अपने घर को बर्बाद होने नहीं दूँगी। जहाँ तक होगा वहाँ तक करूँगी, अपने परिवार को बचा के रखूँगी। कोशिश करूँगी कि इनकी भी ये बुरी आदतें मैं जल्दी छुड़वा दूँ। हाँ मैडम, आप जल्दी ना साहब की बुरी आदत छुड़वा देना, क्योंकि साहब ना अंदर से बहुत अच्छे इंसान है। जी मैडम, मैं जाकर अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, तू अपना काम कर ले। एंड थैंक यू अगेन मेरी मदद करने के लिए। अरे मैम साहब, थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था ना। मैं अपना काम कर लेता हूँ।